नमस्कार दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी इस सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय नंबर 2 को। इससे पहले हम सब ने मिल के अध्याय नंबर 1 पढ़ा, उसे समझा और जो कुछ उसमें हम समझ सकते थे उसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश भी करी। अब भी हमारी आशा रहेगी कि अध्याय नंबर 2 से भी हम कुछ सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर हों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम शुरू करेंगे अध्याय नंबर 2 को। अध्याय नंबर 2 के पहले श्लोक में संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 1 में संजय बताते हैं कि उस समय अर्जुन के मन में बहुत ज्यादा करुणा उत्पन्न हो गई थी। उनकी आंखों में आंसू भर गए थे और उनकी आंखों में बहुत ज्यादा व्याकुलता दिख रही थी। उस समय अर्जुन को संबोधित करते हुए, उस अर्जुन को जो शोक से भरे हुए हैं, उनको संबोधित करते हुए मधुसूदन मतलब श्री कृष्ण ने कहा। बस अध्याय 2 के श्लोक नंबर 1 में संजय इतना ही कहते हैं, इतना ही बताते हैं। हमें पता है पिछले श्लोक से कि अर्जुन सब कुछ छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और जब वो बैठ जाते हैं उस समय संजय को जो दिखता है वो अध्याय 2 के श्लोक नंबर 1 में संजय धृतराष्ट्र को बता देते हैं। अब हम समझते हैं कि इस श्लोक से हमें क्या समझना चाहिए। इससे पहले के कुछ श्लोकों में हमने बात करी थी कि अर्जुन अवसाद में आ गए हैं, मतलब डिप्रेशन में आ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक इंसान जो अपनी बात शुरू करने से पहले शूरवीर था, वो अपनी बात खत्म करते करते अवसाद में कैसे आ गया, डिप्रेशन में कैसे आ गया। अब ये बात हमें समझनी चाहिए कि अर्जुन अभी अभी डिप्रेशन में नहीं आए हैं। अर्जुन की मनोदशा अगर हम समझें तो उन्हें बहुत लंबे समय से बहुत दुविधा समझ में आ रही थी। उनको बहुत लंबे समय से बहुत दुख हो रहा था। ऐसा क्यों था? अर्जुन के मन में अपने संबंधियों के लिए बहुत मोह था और वो बचपन से था। इसके चलते जब जब धृतराष्ट्र के बेटे कौरवों ने पांडवों के साथ बुरा किया तब तब अर्जुन के उस मोह की वजह से अर्जुन को सबसे ज्यादा बुरा लगा। सबसे ज्यादा उन्हीं का मन बैठ जाता था सारे पांडवों में, क्योंकि वो एक विचारशील मनुष्य थे और उनके मन में अपने संबंधियों के लिए बहुत मोह था। वो ये भी देखते थे कि उनके गुरुजन वो भी कौरवों की इन हरकतों को नष्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाते थे। तो इस वजह से भी अर्जुन के अंदर बचपन से ही ये अवसाद का बीज बोया जा चुका था। उनको बचपन से ही इस बात का दुख था कि क्यों उनके साथ ये चीजें होती रही हैं। और आज जब वो एक युद्ध में खड़े हैं, एक ऐसे युद्ध में जब उन्हें अपने संबंधियों को या तो मारना पड़ेगा या उनके हाथों से मरना पड़ेगा, अपने कुल को नष्ट होता हुआ देखना पड़ेगा, तो ऐसे में अर्जुन की जो मनोदशा है, उनका जो दुख है, उसकी कोई सीमा नहीं रही। तो आप ये मत समझिएगा कि जो डिप्रेशन, ये जो अवसाद अर्जुन के मन में है वो अभी अभी पिछले कुछ श्लोकों में आ गया है। नहीं, ये बहुत पहले से अर्जुन के अंदर है, बहुत पहले से वो दुखी हैं। लेकिन अब जो स्थिति उनके सामने आ गई है, अब वो इस अवसाद पे नियंत्रण नहीं पा रहे हैं। अब वो पूरी तरह अपने मन को खो चुके हैं, वो पूरी तरह अपनी विवेकशील बुद्धि को खो चुके हैं। अर्जुन के साथ तो खुद श्री भगवान खड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन की हिम्मत नहीं हो रही कि वो कुछ करें। आप खुद को अर्जुन की जगह रख के देखिए। अगर आप ये समझ जाएंगे कि अर्जुन कितने बड़े विध्वंस के आगे खड़े हैं, कितनी सारी मृत्युओं के आगे खड़े हैं, कितना बड़ा नाश वो अभी देखने वाले हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अर्जुन के अंदर वीरता तो बहुत है, लेकिन अभी वो छुपी हुई है, अभी वो ढक गई है भ्रम के कारण, मोह के कारण, करुणा के कारण, जो इस समय एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देती। इस बात से आगे बढ़कर अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे संजय श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर बुलाते हैं। मधुसूदन का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं। एक समय पर विष्णु भगवान ने मधु नामक एक दैत्य को मारा था, तब से उनका नाम मधुसूदन पड़ गया, मतलब मधु का नष्ट करने वाला। लेकिन यहाँ पे संजय मधुसूदन क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को? वो इसलिए कहते हैं कि मधु को हमने मोह भी माना था और श्री कृष्ण यहाँ पे मोह को नष्ट करने वाले हैं, जो मोह है अर्जुन को अपने संबंधियों से।
यहाँ पे वो श्री कृष्ण को मधुसूदन इसलिए भी कहते हैं ताकि धृतराष्ट्र समझ जाए कि अब मोह का अंत होने वाला है, क्योंकि धृतराष्ट्र भी समझ गए हैं कि अर्जुन मोह में है अपने संबंधियों से। तो फिर मधुसूदन का ये मतलब हो गया कि श्री कृष्ण जो है वो मधु का अंत करने वाले हैं, मतलब मोह का अंत करने वाले हैं। तो यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को कि अभी भी वक्त है, थाम लो ये लड़ाई, रोक लो ये लड़ाई। आपको पता ही होगा कि जब इस युद्ध के 10 दिन बीत जाते हैं उसके बाद संजय और धृतराष्ट्र के बीच में ये संवाद होता है। तो अभी भी वक्त है कि धृतराष्ट्र ये लड़ाई रोक ले और अपने बेटों का नाश रोक ले, अपने कुल का नाश रोक ले, लेकिन धृतराष्ट्र तो नहीं रोकेंगे। और संजय तो अपनी तरफ से चेतावनी देते ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि श्री कृष्ण भगवान के आगे जब कोई खड़ा होता है, जब कोई महापापी खड़ा होता है, जब कोई अत्याचारी खड़ा होता है, तो फिर उसका नाश कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे हम एक और बात जोड़ सकते हैं। अर्जुन ने पिछले कुछ श्लोकों में कहा था कि अगर हम ये युद्ध लड़ेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा और फिर कुल धर्म का नाश हो जाएगा और कुल धर्म के रक्षकों का भी नाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो कुल धर्म के रक्षक थे, जो कौरवों और पांडवों के बड़े थे, धृतराष्ट्र थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, जो रक्षक थे कुल धर्म के, उन्होंने तो फिर अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं करी कि ये युद्ध ना हो पाए। उन्होंने तो अपनी तरफ से नहीं रोका कौरवों को और नहीं दिया पांडवों को उनका राज्य। तो फिर जब कुल धर्म के रक्षक ही उसकी रक्षा ना कर पाए हो, तो अर्जुन को कैसी फिक्र? अर्जुन क्यों सारा बोझ अपने कंधों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ये बात हमें आगे समझ में आ जाएगी जब श्री कृष्ण अर्जुन को सारा ज्ञान देंगे, उनको समझाएंगे कि कर्म योग क्या होता है, सांख्य योग क्या होता है। इस श्लोक से अगर हम कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन के लिए कुछ निचोड़ सकते हैं, तो फिर हमें यह समझना चाहिए कि अगर अर्जुन भी ऐसी भीषण स्थिति से खुद को पार लगा सकते हैं, तो फिर हम भी अपने जीवन में खुद को पार लगा सकते हैं। हम भी कितनी ही कठिनाइयों से पार पा सकते हैं अगर हम अपनी विवेकशील बुद्धि का इस्तेमाल करें। और अगर हम ये जाने कि हम अपनी विवेकशील बुद्धि का इस्तेमाल करने में अभी असमर्थ हैं, हम नहीं कर सकते, तो फिर हमें शरण में जाना चाहिए श्री कृष्ण की। फिर हमें उनसे समझना चाहिए, उनका दिया ज्ञान समझना चाहिए, और इसी के लिए तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। चाहे आपकी जॉब हो या आप पढ़ रहे हो, चाहे आपका व्यापार हो या रिश्तों में तनाव आ गया हो, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ के उसकी सीख को अपने जीवन में लागू करके आप इन सब दिक्कतों से पार पा सकते हैं। खुद को अकेला मत समझिए, श्री भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं। वो हमेशा आपको सही ज्ञान देते रहेंगे, वो हमेशा आपको अंधकार में भी रोशनी का रास्ता दिखाते रहेंगे। इसलिए खुद को मजबूत समझिए, क्योंकि श्री भगवान अगले ही श्लोक से हमको ज्ञान देना शुरू कर देंगे, हमें बताने लग जाएंगे कि हमें क्या करना है अब जीवन में। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, भगवत गीता की सीख को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते रहिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसे लग रही हैं आपको ये वीडियोस और हम क्या अच्छा कर सकते हैं इन वीडियोस को और भी बेहतर बनाने के लिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए, जीवन में सही निर्णय लेने की कोशिश कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब तक आप जान भी गए होंगे, भगवत गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।